कहती मेरा ही हाल कर दिया, तुम लोग होते तो उठ ही ना पाते। फास्ट करेंगे, हाथ नीचे रहेंगे तो फास्ट। आज एक्सरसाइज करते करते जैसे जहाँ पे मैं अगर होगा तो डाउन हुआ तो आपको भी डाउन हुआ, जैसे एक्सरसाइज कोई भी कर रहा है जैसे, फिर अगर मैं डाउन हुआ मतलब जो है वहाँ पे जो है वो शेयर हो जाता है। तो बीच बीच में ये करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, इसी पोजीशन में अपना चले गए। नेक्स्ट थोड़ा सा और उसका डाउन होना है, शेयर को जैसे जाते हैं। अभी मैं चलते चलते जब भी स्टॉप कहूँगा, जैसे हम चल रहे हैं तो जो भी पैर था उस पर स्टॉप हो जाएगा, इस तरह से बैलेंस करना है अपने आप। जैसे अब पीछे आ रहे हैं, मैंने स्टॉप कर दिया तो लेफ्ट पे तुरंत बैलेंस, जो भी पैर है उसमें तुरंत बैलेंस, स्टॉप, बैलेंस करने की कोशिश करिए और पूरा बैलेंस, अगर हिल रहे हैं थोड़ा तो बैलेंस कर लीजिए, गिरना नहीं है, मतलब बैलेंस हो जाएगा। जब आपको लग रहा है कि मैं पूरा बैलेंस हो गया, फिर वॉक करने लगेंगे, लगभग 5 सेकंड्स तक बैलेंस करने की कोशिश करिए ताकि वो बैलेंस हो जाए हमारा पोज। स्टॉप, 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 राइट लेग आगे निकालिए, और आगे की तरफ ये आगे वाला नी बेंड करेंगे पर पीछे से हिल रेज नहीं करेंगे। नहीं बेंड नहीं करना, इतना हो रहा उतना ही करें, जैसे मेरा इतना ही हुआ ना, जब हम हिल रेज करेंगे तो इतना हो जाएगा, पर हिल रेज नहीं करना है ताकि पीछे का स्ट्रेच हो। विवेक पूरा नहीं मानते आज मैं हम पूरा ऐसा नहीं हो सकता। मानो तो बता सकते हैं। ब्रीथ नॉर्मल चलते रहेंगे,
चेंज टू अदर साइड। जब पर पहले पीछे है ना उसको हम सीधा रख लें, जिस डायरेक्शन में हम आगे वाला पैर निकालने वाले हैं सीधा, पहले से सीधा रख लीजिए, फिर इसको आगे रखिए इस तरह से, फिर ऐसे। Stop. 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 हाँ आगे निकल गई। ये क्या कर रहा है? कौन सी है? वैसे ही है। कंफ्यूज हो रहा है? हाँ? ये कौन सी? पहली बार ही है। टैग तो लगेगा। राइट आगे निकालेंगे और जो है आप राइट को बेंड करेंगे, हील को रेस कर लेंगे पीछे वाला। चाहिए तो हाथ ऊपर से करेंगे और बॉडी को हल्का नीचे करेंगे, जब स्ट्रेच हो जाएगा वहाँ होल्ड करेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। Come back. From other side, दूसरा पैर आगे निकाल दीजिए। Stop. 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 लेग्स को शेक कर दीजिए। And towards right, left, right, left, back, front, back, front, back. Inhale while going back and exhale while coming front. Rock a little. Take deep breath.
Try to touch your chin towards your right shoulder. Change towards left. Right. Left. Okay, now half rotation from left side, from left to right, and right to left. Perform it slowly. Okay, relax. Walk. रास्ते में से हटा दिया आगे अब आगे आओ भैया आगे आओ, इधर वो भी आओ। कंप्यूटर रखिए पीछे 2 मिनट खाली है इधर वाले पे इधर वाले पे पीछे समय नजर नहीं आएंगे आप मैं इस वाले पे आ जाइए, इस वाले पे आप लोग आगे क्यों नहीं खड़े हुए आज? आपकी आगे फोटो ज्यादा अच्छी अरे है यहाँ आगे आपका प्राय बाहर आ जाए जो आगे आ गया अच्छा गुड मॉर्निंग इधर थोड़ा और ज्यादा किधर है नहीं प्रोफेसर मैं पढ़ आगे खाली है ना आगे आप वहीं जाइए ना आगे बराबर आप जाइए ना। बराबर जाइए बराबर नंबर ओके हाँ ये अपनी जगह पे यही रहेगी इस वाले मिनट पे आ जाइए क्योंकि इसमें कैमरा पूरा एकदम ब्लॉक हो जाएगा आ जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है तुम्हारा पास जाएगा और लोगे घूमने अपने जगह पे खड़े होंगे, हल्का सा नी बेंड करेंगे और हल्का सा बाई बेंड करेंगे, हाथ 90 डिग्री बेंड करेंगे इस तरह से और उसके बाद जो है आगे पीछे हाथ करेंगे ऐसे। जब हम फास्ट करेंगे तो फास्ट होगा, जब स्लो करेंगे तो इतना आराम से हम करेंगे, ठीक है। अभी आराम से एल्बो 90 डिग्री रखेंगे, एल्बो का जहाँ सीधा नहीं करना है इस तरह से अभी फिलहाल, बस इस तरह से 90 डिग्री में चलाएंगे उसको। ओके, फास्ट 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 फाइव फोर थ्री टू वन स्लो, रोकना नहीं है, स्लो अपनी जगह पे खड़े रहना है। भाई भैया तो रुके बिल्कुल रुको रुको ऐसे रुको आगे कम हाँ। नेट कर दे आगे हाँ जैसे कि इस लगाने की शुरुआत है उसके बाद फास्ट 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 बंदे वाला वंदे भारत फास्ट फास्ट फाइव फोर थ्री टू भाई आपको कैसे देना है वन स्लो स्लो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इधर रुक दिया मुझे पीछे वाले डब्बे रह जाएंगे आगे। चश्मा पहन आ गए इधर दिए ना टेबल पर चश्मा रखे इधर ओके, फास्ट 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 जय भाई खाना पास बोलते ना सवाई नहीं करना फास्ट, ये लास्ट है, फास्ट लास्ट है, फास्ट फास्ट हाँ
6 4 3 2 1 वॉक करेंगे। गर्मी आ गई। आज ये मिक्सर के साथ आए ना, उसका असर आ रहा है। आत्मा होगी। Okay, reverse. आगे अकाल करते हैं। रिवर्स। सिर्फ पूरा हैंड पूरा रोटेट करेंगे। Okay, relax. Now stretch करेंगे बॉडी up, inhale and stretch up, 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 up. Up. Slowly release. वही सेम करेंगे पर हील रेजिंग करेंगे। Stretch up, slowly bend towards your right. Breathe holding करना है तो नॉर्मल चलने दीजिए। Towards left. Right. Left. Okay, relax. And relax. Okay, slowly inhale. And slowly exhale and bend forward. Slowly मैट्स के ऊपर जाएंगे, हाथ से आगे। अपने नी की तरफ देखिए, हील्स को टच ट्राई करिए, ग्राउंड को टच करने के लिए। Slowly come in Vajrasana. पहले ज्यादा ऊंचे रहते थे। इन्हें पीछे बिठाना है और आगे इन्हें बिठाना। जाए
तुम अंटे समझ नहीं पा रहे तो मैं क्या करूँ जय भाई यहाँ का बराबर में आता नहीं 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 वही रख दो नहीं बराबर ठीक रहेंगे आगे तो नहीं है अर्धुष्ट्रासन करेंगे stand on your knees place your hand on your hips slowly bend backward Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Slowly come back. And relax. Now we perform Shashankasana, knees apart. Inhale and raise your hand up. Slowly move forward. Try to touch your chin towards the ground. Five, four, three, two, one. Slowly come back. Relax. Now we perform Dana Purvasana. Again, knees apart. Slowly raise your hand up. Place your right hand in the left bag, left hand in the right bag. Back straight. Try to push your elbow back. Look in front. Five, four, three, two, one. Slowly move your hands and bring your head down. Release your legs in front. And relax yourself. Now we perform Bhadrasana. Join your both the feet. Bring your both the feet on your lap. Try to touch your knees towards the ground. Back straight. Hold the position.
Now slowly inhale and raise your hand up. And slowly exhale and go forward for Paschimottanasana. Five, 4, 3, 2, 1. Slowly come back and relax. You now bring your right knee. रिजल्ट आ गया And look to the right and look at the back. Relax. Perform same from the other side. Bend your left arm. Five, 4, 3, 2, 1. Relax yourself. Okay, now come for Sukhasana, Padmasana, Vajrasana. We perform Kapalbhati. Take deep breath and perform Kapalbhati slow.
from our right nostril and exhale from our left nostril. Then we have to inhale from our right nostril and exhale from the left nostril. The cycle will still remain for 20 times. After completing your set, relax yourself. Now we'll perform Bhramari Pranayam for 5 times, then we'll go for Dhyan. Perform dhyan for 5 minutes. Try to focus in between your eyes or eyebrows. Try to control your thinking. Try to focus on your breath. Take deep inhale and exhale.
Take deep breath, inhale and exhale. Inhale and exhale. Slowly rub your hands. Place of your eyes and slowly open your eyes. Hello. Hello, 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 hello. Very good morning to all of you. हमारे बीच में माननीय रजिस्ट्रार साहब मोहम्मद इमरान साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, आ चुके हैं। एक बार हम लोग 2000 हम लोग को बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है इस प्रोग्राम में। सर को जो है वो फ़ौरन 15 मिनट का सर टाइम दिया है। अगर ऐसे ऑफिसर्स होते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। सर ने मुझे जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली शुरू में मना किया था कि कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम हुआ करे, आप मुझे फ़ोन पे मैसेज भेज दिया करो, मैं हाँ या ना कह दूँगा। मैं फिर भी कल सर के ऑफिस गया, लेकिन सर से मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने सर को मैसेज डाल दिया, सर ने फ़ौरन ही जो है जवाब दे दिया कन्फर्मेशन का। और आज भी सुबह मैंने सर को फ़ौरन मैसेज किया आज के लिए फ़ौरन 8 बजे, और सर ने फ़ौरन जवाब दे दिया। तो अगर इस तरीके के ऑफिसर्स हों और इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो जो है वो शायद किसी का भी काम कभी ना रुके। तो इसके लिए जो है वो हम लोग वो देर नहीं करेंगे। और मैं उमेश साहब को बुलाना चाहूँगा।
सर हमारे रजिस्ट्रार साहब को जो है वो थोड़ा सा सम्मान जो उसमें जो है वो सर के अगर पटकर सर प्लीज। नहीं सर आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है वो भारतीय संस्कृति हमारी यही कहती है कि हमारा मेहमान आए तो हम उसका जो है वो सम्मान करें। अतिथि देवो भव, वैसे इसको कह रहे हो। अभी हम लोग जो हैं वो फौरन अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और पार्टिसिपेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग इस वक्त सर मैं आपको थोड़ा लगातार परेशान करूँगा, आप सर इस पर खड़े हो जाइए। प्रवीण गुप्ता जी, हाँ प्रवीण गुप्ता जी। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये 562वां दिन है अखंड योग का। तो 562 दिन से सर लगातार जो है वो अखंड मतलब ये इसके अंदर के सामने बताना सर जो है वो ये चल रहा है। और ये सर इसी वजह से हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स हमारे जो है वो लगातार हम लोगों के साथ लगे हुए हैं। अभी इसी के साथ मैं हिफ्जुर रहमान साहब को बुलाना चाहूँगा। हिफ्जुर रहमान सिद्दीकी साहब, ये पार्टिसिपेंट्स लगातार अपनी कोई भी परेशानी की वजह से या फिजिकल एलिमेंट की वजह से आने से नहीं रुके ये लोग, और ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा है। मोहम्मद जाहिद साहब, सबसे ज्यादा हंसाने वाले और हम लोगों का हाथ से योग सो काइंड ऑफ। विवेक जैन साहब, दिनेश गुप्ता साहब, देखिए आप लोगों का जो क्लैप योग है वो सेशन तो आज नहीं हो रहा है, तो यही क्लैप योग सेशन है आपका, तो इसलिए थोड़ा दम लगा के करें जैसे आप लोग देवेंद्र कुमार साहब हैं क्या? हाँ, जगवीर चौधरी साहब, जगवीर चौधरी साहब, अच्छा नहीं है। नायला, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इन्होंने कंपटीशन में भाग लिया था लेकिन इनका कंसिडर नहीं किया गया है क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो कम से कम 3 महीने थी लगातार होने की, तो इस वजह से जो है उनका नहीं किया गया था। लेकिन पार्टिसिपेंट ये हैं तानिस्ता, उमेश कुमार साहब, हमारा जो है वो नारा रहा है हमेशा से। रशीद मलिक साहब, और मिसेस ईश्वर रशीद, सर ये 562वें दिन है। मैं रजिस्ट्रार सर से ज़्यादा मुखातिब हूँ इस वक्त, और किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में इतनी बड़ी लंबी वर्कशॉप जो है जो कि बोर्ड ऑफ स्टडीज से और एकेडमिक हमारी एकेडमिक काउंसिल से पास हुई, इतनी बड़ी कोई भी वर्कशॉप जो है किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में नहीं चाहिए। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कुछ दिन पहले जो है वो एक प्रपोजल मेरे सामने रखा, वो मैं सर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनका कहना ये है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए क्यों नहीं जाते। तो अब सर आपके है ना सर, आपके उसमें मैंने रखी है बॉल, अब आप इसका थोड़ा सा सर करें। थैंक यू वेरी मच।
हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, फीमेल और मेल कैटेगरी। तो अभी हम लोग जो है वो फीमेल कैटेगरी के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में 3rd पोजीशन जो है वो मीनल भाटिया जी की है। अच्छा, आज आई नहीं है, आप देखिए। ज़ेबा जी, आप भी आ जाइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। ये हमारे लिए बड़े संयोग का बात है कि स्कोर जो है वो 2nd पोजीशन के लिए दोनों का बराबर है। योग का मतलब ही होता है जोड़ के रखना, यानी गणित की किताबों में आता है ना 2 और 2 का योग कितना है, तो ये का मतलब और ज़ेबा जी, ये लोग 2 लोग जो हैं वो 2nd पोजीशन के लिए जो है वो इन्होंने नाउ द मोमेंट फॉर द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज गोज टू भावना गुप्ता। भावना गुप्ता ने she joined us late in our Akhandi Yoga session, but she is marvelous and she is so kind of you, sir. अभी हमारा जो है वो मेल सेशन के लिए हम लोग अब आते हैं, जिसमें 3rd पोजीशन जो है वो हमारे एनुल हक साहब ने हासिल की है। इनको हम लोग प्यार से मुबारक हो मुन्ना भाई। योग जोड़ के रखता है, जैसा फीमेल्स में हुआ था बिल्कुल मेल्स में भी ऐसे ही हो गया। आई डोंट नो कैसे हो गया ये, लेकिन दोनों में ऐसे ही हो गया। 2nd पोजीशन भी, यहाँ पर भी 2 लोगों का स्कोर बराबर हो गया, पंकज गुप्ता जी और संदीप कुमार जी। दोनों का स्कोर जो है वो 130 में से 105। दोनों का पसंद है। पंकज गुप्ता जी, संदीप कुमार जी और 2nd पोजीशन। ये पोजीशन जो है वो कोई कंपटीशन के तौर पे जो है वो हम लोग नहीं लेंगे। वी ऑल आर मैच्योर है ना। हम इसको जो है वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे लेंगे, क्योंकि 21 जून से पहले हम लोग फिर से एक बार जो है वो ऐसे ही कंपटीशन के लिए हम लोग करेंगे। तो उसमें जो है वो आप लोग अपना स्कोर बाद में मुझसे पता कर लीजिएगा। उसमें जो है वो कितना किससे दूर रह गए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो उसमें हम लोग जो है वो मेरे ख्याल से फिर एक दूसरे से कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। अभी फर्स्ट पोजीशन मेरे ख्याल से हम सबको ही पता होगी। अगर हम लोग इस वक्त मतलब कहें आपसे कि नाम ले लो, तो आप लोग जो है वो कमल कुमार गुप्ता जी का नाम लो। योग फैमिली। मैं सबको बताना चाहूंगा कि अभी जो भावना गुप्ता जी आई थी फीमेल कैटेगरी में 1st पोजीशन, वो इनकी अहलिया है। राइट। अभी हम लोगों ने जो है वो जब स्कोर शीट देखी तो उसमें कुछ बड़ी अमेजिंग चीजें देखी हम लोगों ने, और ये भी संयोगवश हो गया और संयोग में भी योग जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है वो हमारे जो कंपटीशन हुआ था योग स्टार का, उसमें जो है वो 3 कपल्स ने हिस्सा लिया था। आते हर रोज जो है वो 4 हैं, लेकिन पंकज गुप्ता जी की अहलिया जो है वो वाइफ है, वो उस दिन नहीं आ पाई थी, तो वो योग कपल नहीं बन पाए थे। लेकिन हमारे कंपटीशन के टाइम पर जो है वो 3 कपल्स उस वक्त मौजूद थे, और बड़े सहयोग की बात थी कि उसमें से 2 लोगों का स्कोर जो है वो बिल्कुल बराबर का था। मैं इस वक्त बुलाना चाहूँगा रशीद मलिक साहब को और ईश्वर रशीद मैम को। ये कपल्स उनकी एक ही है, तो इनका प्राइस भी एक ही है।
अगर इन्हें गलतफहमी हो रही है कि 2-2 मिल लेंगे और तो 2-2 नहीं मिलेंगे, सॉरी। पहुंचाया है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। अमेजिंग कपल हमारे पास इस वक्त जो है वो उमेश कुमार जी और रिंकी कुमार जी हैं। जबरदस्त है, सबने लगातार बने हुए हैं और सर ये कहते हैं उमेश कुमार जी कि हम इसको छोड़ करके, इस अखंड योग को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर इसको बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटी बंद करेंगी, हम फिर भी यहाँ आकर के ग्राउंड पे ऐसे ही करते रहेंगे। आप उसको काम मत कीजिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कमल कुमार गुप्ता और भावना गुप्ता जी ये तो हैं हमारे कपल, तो ये आप लोग एक बार और आ जाइए प्लीज। जो हम लोगों ने अमेजिंग देखी थी, जो मैंने आपसे कहा था, जो संयोगवश बात हुई थी, रशीद मलिक साहब और किश्वर रशीद मैम, ये दोनों कपल हैं और इन दोनों का स्कोर, आई डोंट नो कैसे, इन दोनों का स्कोर जो है वो 82-82 है। दोनों का स्कोर जो है वो 82-82। उमेश कुमार जी और रिम्पी कुमार जी ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब प्लेस थे उस दिन और कर रहे थे, आई डोंट नो कैसे, लेकिन इन दोनों का स्कोर जो है वो 101-101। कमल कुमार गुप्ता जी का स्कोर 110 है और भावना गुप्ता जी का 103 है, लेकिन ये इस मायने में ये दोनों एक से हो गए, संयोगवश की दोनों फर्स्ट पोजीशन पे आए। इसके बाद जो है वो हम लोग का एक लास्ट में एक स्पेशल प्रेजेंटेशन हुआ था विमल बत्रा जी की तरफ से, तो मैं विमल बत्रा जी को बुलाना चाहूंगा कि इस विमल बत्रा जी हैं वहां सर। Despite injury in his ankle, he performed some special asana in front of us during that contest. So, sir, he would like to. जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी और जिस तरीके का आपने कोऑर्डिनेशन दिखाया था, that was amazing. इसी के साथ हम लोगों का ये प्रेजेंटेशन का जो हम लोगों का मोमेंट्स थे ये खत्म हो गए। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपने रजिस्ट्रार सर से बात कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि मैं कि वो हम लोगों से 2 बातें प्लीज़ हम लोगों के लिए कुछ कह दें, और मतलब जो बॉल उनके भाले में है उसके लिए भी कुछ गारंटी टाइप की कुछ चीज़ दे दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इससे पहले तो जो तारिक मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं रिगार्डिंग एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी कि हम किसी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस चीज़ को ले जाएं, सो गिव मी सम टाइम, मैं श्योर करता हूँ आपको कि वी विल पॉजिटिवली परस्यू। आपको 562 दिन निरंतर किसी चीज़ को करना, किसी भी चीज़ को करना अपने आप में अनुशासन का द्योतक तो है, लेकिन इससे जो एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है वो इसको थोड़ा सा आसान कर देता है। रोजाना इस मौसम में भी आप बाहर देख रहे हैं, तो मैं इसको आप सभी को बधाई देता हूँ। जो प्राइजेस आपके सामने हैं वो तो एक्सटर्नल है, लेकिन हेल्थ जो आपका इंटरनल वो आपका सबसे बड़ा प्राइज है, जो आप पुरस्कार अपने साथ लेकर जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी है इस ग्रुप में। मैं इसलिए तारिक मुर्तज़ा साहब को ना नहीं कह सकता, बिकॉज आई रिगार्ड हिम वेरी हाईली फॉर हिज इंडिविजुअल कार्यशाला को एक औपचारिक कार्यशाला भी बनाया जा सकता है और इसको एक मूवमेंट भी बनाया जा सकता है, तो इन्होंने चूज किया टू डू द लैटर, और इस सब में आपके योगदान को बहुत सराहा जाता है। मैं ये अनुरोध करूंगा जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं कि इस चीज़ को, इसका थोड़ा और प्रसार प्रचार होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर एज और हर व्यवसाय और हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग जुड़े हुए, तो अगर हम ये कर सकते हैं यहाँ तो सभी लोग कर सकते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको मैं कहूँगा PR ऑफिस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ले जाना चाहिए, और इस ग्रुप को स्कूल्स में ले जाकर दूसरे इंस्टीट्यूशन से बताना चाहिए कि वो भी ऐसा कुछ स्टार्ट करें। और जैसा आपने कहा, योग में अपने आप में ही
संयोग, मनोयोग, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये भारतीय संस्कृति का बहुत अभिन्न अंग है जिसको पूरा संसार एक्नॉलेज कर रहा है। इसके इंटरनल हेल्थ, इसके ओवरऑल होलसम वेलनेस को सब रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये एक सर्टन स्लो पेस ऑफ लाइफ के लोगों के लिए ऐसी भ्रांति है। कुछ लोगों को लगता है कि हम जिम चले जाएं, हम कुछ और फिजिकल कर लें, उसका भी अपना स्थान है, लेकिन उसके साथ साथ योग को भी हम सभी की लाइफस्टाइल का कहीं ना कहीं पार्ट होना चाहिए। चाहे हम वीक में जितनी बार भी कर पाए, जितना समय हमें परमिट करता है उसको अवश्य करें। तो ये वो न्यूक्लियस है, ये वो एग्जाम्पल है जिससे दूसरे लोगों को देखना आसान हो जाएगा और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी अलीगढ़ में योग की चर्चा होगी तो इस ग्रुप की चर्चा अवश्य होगी। इसको थोड़ा सा कि अगर हम इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ले जा पाएंगे तो पहले अखंड योग कितने दिनों का हुआ है या किसी शैक्षणिक संस्थान में कितने दिनों का हुआ है, किस कैटेगरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे हम सभी के लिए ये प्रोत्साहन का कार्य होगा। बस मुझे इतना ही कहना, आप सभी सुबह उठ करके आते हैं, आप सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपसे प्रेरित होकर आपके आसपास के लोग इसको अवश्य कर रहे होंगे। आप जितना पॉजिटिव है, जितना मुस्कुरा रहे हैं, पीपल ऑफ कमेरा से कपल अब मैं थोड़ा रनिंग करता हूँ, मैं सुबह 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, तो मतलब जिसको जो सूट करे, जिसको जो पसंद है, कुछ करे सर। तो ये लेकिन हाँ, कभी कभी एक सर्टेन एज के बाद मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ साथ ही नहीं चलेगा, स्पेशली लोअर बैक या जो आपकी हिप जॉइंट या नी जॉइंट है। तो योग में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा ये जो आपका मतलब इसका जो प्राणायाम वाला पार्ट है, जो ध्यान वाला पार्ट है, वो मन को शांत भी करता है। हेल्थ के साथ साथ आप देखेंगे पूरा दिन, फिर उसके बाद सात्विक जैसा लगता है। तो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने बात की, तो थोड़ा बहुत मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, जो क्लैविकुलर और एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जितना डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज, तो दैट हेल्प्स। और मुझे लगता है कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो आदमी ब्रेक ले करके थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लें अपने ऑफिस में कहीं भी, तो दैट रियली हेल्प्स। सो प्रयास मैं करूँगा कि थोड़ा और जुड़ूँ, अखंड योग कर पाऊँ कि नहीं, बट आऊँगा ज़रूर कभी कभी आपके। तो वहाँ सेकेंड मैं प्रोफेसर तारिक साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि इसको कंटिन्यूसली करवा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही पॉजिटिव योगदान है और आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इसको लगातार करते रहें। मुझे जैसा भी सुनने में आया कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं अगर ये बंद भी हो जाए तो भी हम करते रहेंगे। ये जो स्पिरिट है, हालांकि अतिशयोक्ति में कहा गया होगा, लेकिन ये जो स्पिरिट है, ये इस स्पिरिट से, इस जुड़ाव से एमयू के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और आपके हेल्थ का, आपके इस अखंड योग का दायरा निरंतर बढ़ता रहेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं मोहम्मद इमरान साहब को जो है वो ये बताना चाहता हूँ बहुत ही हम्बली कि ये बात जो है वो लिटरली कही गई थी मुझसे कि यहाँ बंद भी हो जाएगा तब भी हम यहाँ आकर के ऐसे ही करते रहेंगे जैसे हम कर रहे हैं। हाँ, पोस्टर वोस्टर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम लोग ऐसे ही आएंगे, सब लोग ऐसे आएंगे। तो ये चीज़ एक है। दूसरी चीज़ एक जो मतलब मैं क्या मतलब उसको मैं बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ शायद अपने अल्फाज में। मुझको मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि हमारी एक पार्टिसिपेंट, रेगुलर पार्टिसिपेंट अखंड योग स्टार कॉन्टेस्ट में नहीं आ पाई, तो हम उनको यहाँ नहीं बुला पाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा आपसे मैं चाहता हूँ। असल में जो जितने पार्टिसिपेंट्स उस दिन थे बस उन्हीं लोगों के लिए चूँकि ऐसा वो था, लेकिन मैं अपने पर्सनली मेरे दिल से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि आप उस दिन नहीं आ पाई और आज हम लोगों के सामने भी आप नहीं आ पाई। नहीं वैसे मैं सर को ये बताना चाहूँ कि हमारे पंकज कुमार गुप्ता जी की अहलिया हैं, ये वाइफ हैं, तो हमारा एक कपल मिस हो गया बस हमसे कि उस दिन जो है वो ये मिसेज़ नहीं आ पाई थी। थैंक यू वेरी मच आपका। मोह माया को छोड़ दीजिए। इसी के साथ हम लोग जो हैं वो अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इस आशा के साथ कि हम लोग लगातार बने रहेंगे और रजिस्ट्रार सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू सर।
सो काइंड ऑफ यू सर। वर्बल बोल रहा था, थियोरेटिकल बोल रहा था शायद मेरे ख्याल से आप, मतलब मैं वैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लिटरल बोल रहा था, प्रैक्टिकल बोल रहा था कि सर की ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस कितनी है वो आप लोगों ने, सब लोगों ने अभी देख ली है। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू।